हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हमारा चल रहा था अभी करंट में महाद्वीप। महाद्वीपों में हमने एशिया महाद्वीप पढ़ लिया है, तो हमारा जो दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि महाद्वीप का टॉपिक काफी बड़ा है तो उस पर वीडियो भी अलग अलग पार्टों में बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बताओ कि अफ्रीका महाद्वीप है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले तो सबसे पहले आप लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? ठीक है, देख पा रहा हूं कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और आपको पता चल गया होगा जैसे कि रीट की जो भर्ती है वो आ चुकी है, विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी कुछ ही टाइम में, लेकिन एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। तो उस हिसाब से तैयारी जोरों शोरों पर कर दो। और मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को विजिट जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी जब भी क्लास एक्टिव हो या शुरू हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका पूरा लाभ आप उठा सको। तो देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। ठीक है, अब बताइए प्यारे दोस्तों कि यह तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? फटाक से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। लाइव का काफी अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है, मतलब रीड के लिए आप एकदम तैयारी फुल एंड फाइनल जुट चुके हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सबसे बड़ा है किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर यह है जनसंख्या का सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप में। तो हमारे पास कमेंट आ चुके हैं, कईयों के गलत भी आए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका डाउट्स क्लियर करवा दूंगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। क्या है? नाइजीरिया है। क्या है? अल्जीरिया और नाइजीरिया है। तो बिना कंफ्यूज हुए आपको इतना याद रखना है कि अन्ना, आप याद रख लो, ये ट्रिक है। क्या है? अन्ना। कि अगर पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े या सबसे छोटे देश का नाम क्या है, तो अन्ना याद रखना। आ से अल्जीरिया और ना से नाइजीरिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें नवीनतम देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम देश कौन सा है? यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस जिनको मैं प्लस करके लिख रहा हूं वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
तो उस हिसाब से इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है उस हिसाब से कर लें। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप लाइव क्लास लेने बैठे हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है। जो मैं प्लस प्लस पॉइंट बता रहा हूं या जो भी कोई भी टीचर बताए तो उनको हमें नोट करना है, ताकि वो एग्जाम होगा ना उससे 10 दिन पहले या 2 दिन पहले हम मोस्ट पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये है कि एग्जाम होगा उस टाइम पूरी बुक्स तो हम कैसी भी या किसी भी हालत में रीड नहीं कर सकते। तो यही एक हमारे पास उपाय होता है कि हम मोस्ट याद कर लें। क्या पता इन्हीं से एक प्रश्न आ जाए, क्योंकि रीट में एक एक पर्सन की वैल्यू है। और इसकी कट सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ये आपके लिए प्लस और बोनस पॉइंट है। तो ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताइए जल्दी से जल्दी कि नवीनतम देश कौन सा है। लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा। रीट को लेकर काफी आप एक्साइटेड हो, क्योंकि भर्ती भी तो 31,000 पदों पे निकली हुई है। एक चेहरे पे 31,000 पद नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है कि एक पद तो अपना फिक्स करें। जैसे कि मैंने सोच रखा है कि एक पद मेरा मैं फिक्स करूंगा, तो इसी हिसाब से आप भी एक पद तो अपना फिक्स करें। एक पद तो आपको फिक्स करना ही है, ठीक है। तो नवीनतम देश का मैं देख पा रहा हूं कमेंट आ चुके हैं। तो नवीनतम देश कौन सा है, वो है दक्षिणी सूडान। क्या है, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी कौन सी है, जिसकी राजधानी है जुबा, जिसकी राजधानी है जुबा। अब अफ्रीका महाद्वीप में आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है। जल्दी से जल्दी आंसर कर दो कि सर ये भाषा है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक बोली जाती है। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक जरूर कर दें। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है स्वाहिली भाषा। याद रखना कौन सी भाषा है, स्वाहिली भाषा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। तो आपने लिए प्लस पॉइंट क्वेश्चन देखो, पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, अल्जीरिया। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, नाइजीरिया। नवीनतम यानी कि नया देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। और सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा वो है स्वाहिली भाषा है। अब बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। प्लस क्वेश्चन है ये, प्लस क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अफ्रीका में, वो है, जल्दी से जल्दी बता दो, मैं लिख रहा हूं, अभी शो नहीं करूंगा। मैं देख पा रहा हूं कईयों के कमेंट भी आ चुके हैं। तो वो क्या है, वो है मेडागास्कर महाद्वीप। यानी कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है मेडागास्कर द्वीप है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और या फिर इसे नोट कर लो, मैं आपके लिए रुका हुआ हूं।
तो अभी तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आपके लिए प्लस पॉइंट क्या निकल के आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप में, वो ये निकल के आ रहा है कि अफ्रीका जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र, यानी कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें से अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। अफ्रीका एक एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से जो तीनों रेखाएं हैं, वो तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट क्वेश्चन है कि ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आपको बेझिझक अफ्रीका महाद्वीप पे टिक कर देना है और प्लस पॉइंट का जो बोनस क्वेश्चन है उसको क्रैक कर देना है। अब अफ्रीका महाद्वीप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी निकल के आती है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों गोलार्धों में है। क्या है? चारों गोलार्धों में है। अफ्रीका महाद्वीप का ये प्लस पॉइंट है कि अफ्रीका महाद्वीप है वो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों गोलार्धों में स्थित है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट या बोनस क्वेश्चन है। अब ये पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? प्लस क्वेश्चन है ये भी प्लस क्वेश्चन है आपके लिए। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जल्दी से जल्दी यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। कमेंट करने में ढील मत करिए दोस्तों, प्यारे साथियों, क्योंकि एक कमेंट आपका आपकी नॉलेज को जितना बढ़ाता है उससे कई गुना हमें मोटिव करता है। तो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है कांगो। और मकर रेखा को, इसी में से एक क्वेश्चन और है प्लस क्वेश्चन कि मकर रेखा को काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि सर ये नदी है। हाँ, एक बात ये भी है कि जो ये कांगो नदी है इसको मध्य अफ्रीका का, किसका? मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। अब जल्दी से जल्दी बता दो कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। किस तरह है? बिल्कुल सही, आपके बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। मकर रेखा को काटने वाली नदी है वो है लिम्पोपो। क्या है? लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखना, मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये है कि जो ये हमारी कांगो नदी है, यहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कांगो नदी
के बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति निवास करती है कांगो नदी के बेसिन में। जो सबसे छोटे कद वाली जनजाति है, जो अक्सर क्या कहां पे रहती है? पेड़ों पर रहती है या पेड़ों पर निवास करती है। जो ये पिग्मी जनजाति है वो कांगो नदी के बेसिन में रहती है और सबसे छोटे कद वाली जनजाति है और अक्सर पेड़ों पर निवास करती है। तो अब मैं पूछने वाला हूं प्रश्न, तो तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप है, उसका जो नवीनतम देश है उसकी राजधानी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम देश की राजधानी का नाम, जल्दी से जल्दी आंसर या कमेंट करें फटाक से। मैं देख पा रहा हूं लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है मुझे। और हाँ, एक बात बता दूं कि सर्दी काफी बढ़ गई है, तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और अभी जो करंट में कोरोना वायरस चल रहा है उसी से भी सेफ्टी रखें। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करके निकलें, क्योंकि अपनी सेफ्टी सर्वप्रथम, तभी हम दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रख सकेंगे। काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, तो उत्तर आ रहे हैं। कई बच्चों ने तो सही दिए। हाँ, एक ने सही दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो नवीनतम देश है उसकी राजधानी का नाम है वो है जुब्बो। क्या है? जुब्बो। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से जल्दी आंसर कर दो कि सर ये है। बिल्कुल सही जवाब है, वो है कांगो नदी। मतलब आपने तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत कंटिन्यूटी रख रहे हो। अब आप बताइए कि एक और प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, उसके बाद में हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। इतना ही है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो वो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि ये है। जो ये अफ्रीका महाद्वीप है उसके में बोत्सवाना के काला हरी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। याद रखना, बोत्सवाना के काला हरी मरुस्थल है ना जो अफ्रीका में, वहां पे बुशमैन जनजाति रहती है, ना कि पिग्मी जनजाति। और अफ्रीका में सवाना घास के मैदान और सहारा मरुस्थल भी है। अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल है जो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। वो कहां पे है? अफ्रीका में है। इसका उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए।
बिल्कुल आपके सही उत्तर आ रहे हैं, वो है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। तो आज हमने अफ्रीका महाद्वीप के टॉपिक को क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला महाद्वीप लेने वाले हैं। तो तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये आपके लिए फायदेमंद है। और यदि आपके किसी सहपाठी को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपको आपके सहपाठी के साथ ही चलना है, कि आप यदि रीट का एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि आपका कोई सहपाठी होगा जो रीट का एग्जाम देगा। उसको ये वीडियो शेयर करें और उसको बताएं कि ये सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसे भी है हमें कमेंट में भी जरूर बताएं। और चैनल पर जो भी नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबा रखा है वो बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो नए हैं वो चैनल को विजिट और सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है और आपको इसकी जरूरत। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक रीट एग्जाम के लिए।